आप सबको जय मसीह की। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, आइए हम छोटी सी प्रार्थना कर लेते हैं और फिर हम वचन में जाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद प्रपिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए। आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करते हैं क्योंकि आप महिमा के योग्य हैं। आप ही सत्य, आप ही मार्ग और आप ही जीवन है। आप ही सृष्टि के रचयिता हैं, आप ही अंतदाता हैं, आप ही आदि और अंत है, आप ही सत्य मार्ग जीवन है। आप हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जीवित हो गए। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु इस शाम के लिए कि इस शाम में आपने हम सबको स्वस्थ, जीवित, जिंदा रखा और ये शाम दिखाई। बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर। क्षमा कीजिएगा जो भी जाने अनजाने में जानबूझ के हमने पाप किए हैं, हमारे पापों को क्षमा करें, हम सबको शुद्ध करें, पवित्र करें, अपने लायक बनाए, अपने काबिल बनाए और हम सबको बुद्धि समझ दें प्रभु कि आपके वचन पे हम मनन कर पाएँ और पढ़ के सुन के उसको समझ पाएँ प्रभु जी, जिससे कि हम उस पर चलने वाले बने और दूसरों को आपका वचन बताने वाले बने प्रभु जी। हम सबको शैतान की देखी अनदेखी शैतानी शक्तियों से बचाएं, हम सबकी सहायता करें और इस वचन की रखवाली करें परमेश्वर। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, हर एक आशीष के लिए, सारी बातों के लिए। मेरे मुंह के शब्द आपको ग्रहण योग्य हो परमेश्वर, आप सहायता करें और अपना अनुग्रह करें हम सब पे। मैं सारी विनती प्रार्थना आपके चरणों में रखता हूँ, सुने और ग्रहण करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। आप सबको जय मसीह की। आज जो हम बात करेंगे यीशु के दृष्टांतों पे। आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा कि यीशु मसीह जी ने अपने जीवन काल में बहुत सारे दृष्टांतों के द्वारा लोगों से बातचीत की और लोगों को समझाने की कोशिश की और समझाया, है ना। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। जो यीशु मसीह जी का पहला दृष्टांत था वो था विवाह भोज का वस्त्र, है ना। प्रभु यीशु ने दृष्टांत सुनाया कि स्वर्ग का राज्य ऐसा है जैसे किसी राजा ने अपने पुत्र के विवाह में एक बड़ा भोज रखा, जिसमें उसने अपने पूरे राज्य के लोगों में भोज हेतु नियंत्रण देने के लिए दासों को भेजा। लेकिन कुछ लोगों ने मना किया और कुछ लोगों ने मिलकर उसके दासों को अपमान करके मार डाला, है ना। तब उसने अपने सैनिकों को भेजकर उन नगरों को जहां पर दासों को मारा गया था जलवा दिया। लेकिन भोज तैयार था, इसलिए कुछ और दासों को भेजकर नगर के चौराहों पर जितने लोग मिले सभी को बुलवाने को कहा। तभी सभी समाज के ठुकराए हुए लोगों को बुलवाया गया और भोज वाला महल लोगों से भर गया। लेकिन जब राजा अतिथियों से मिलने आया तो देखा कि एक व्यक्ति विवाह का वस्त्र पहने हुए नहीं था। राजा ने उस व्यक्ति से पूछा, हे मित्र, तू बिना विवाह का वस्त्र अंदर कैसे आ गया? व्यक्ति के पास कोई जवाब नहीं था। वह व्यक्ति भोज में आया तो था लेकिन मन से आना नहीं चाहता था। वह विवाह के भोज का आनंद तो उठाना चाहता था लेकिन राजा के अधीन नहीं रहना चाहता था। यह भोज राजा के पुत्र के विवाह के सम्मान के लिए रखा गया था, लेकिन यह व्यक्ति किसी भी रीति से सम्मान नहीं करना चाहता था। वहां भोज के महल में प्रवेश करने के लिए विवाह के वस्त्र पहनना जरूरी नियम था, लेकिन उसने विवाह के वस्त्र को न पहनकर उस नियम का उल्लंघन किया था। राजा ने केवल एक ही शर्त रखी थी कि जो भी भोज में आए वो विवाह का वस्त्र जरूर धारण करे। उसने खुले रूप से राजा के निमंत्रण को अस्वीकार नहीं किया, लेकिन मन ही मन वह ऐसा कह रहा होगा, मैं नहीं चाहता कि तू हम पर राज्य करे या हमारा राजा हो, है ना। यह कुछ ऐसे व्यक्ति के जैसे है
जो चर्च में आराधना तो करने आते हैं, लेकिन प्रभु यीशु को अपना मुक्तिदाता नहीं स्वीकार करते। होता है कि नहीं होता ऐसा? कई बार हम चर्च में जाते हैं या हम प्रार्थना में हैं या हम बाइबल पढ़ रहे हैं, तो हम बाइबल तो पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा मन और हमारा ध्यान घर की बातों में लगा हुआ है। आज क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, पैसे कहाँ से आएंगे, कहाँ से और कमाएंगे, यार वहाँ से उधार आना था। तो हमारे दिमाग में ना हमारा जो फोकस है ना, वो पूरा प्रभु के लिए समर्पित नहीं होता है। तो प्रभु यहाँ पे जो समझाना चाह रहे हैं वो ये है कि ऐसे कुछ व्यक्ति हैं, जो इस दृष्टांत का जो निचोड़ है वो मैं बता रहा हूँ आपको। ऐसे कुछ व्यक्ति हैं जैसे जो चर्च में आराधना करने तो आते हैं, लेकिन प्रभु यीशु को अपना मुक्तिदाता नहीं स्वीकार करते। तो वो दिखावे का आपका स्पिरिचुअल लाइफ हो गई। वो प्रभु यीशु की आशीष, चंगाई, शिक्षा और बरकतें तो पाना चाहते हैं, लेकिन प्रभु यीशु को अपना जीवन नहीं देना चाहते, है ना। तो प्रभु आपको ये समझाना चाह रहे हैं, मुझे ये समझाना चाह रहे हैं कि अगर तुम मुझे मानते हो तो पूर्ण रूप से मानो, 100% मानो, है ना। ये नहीं कि तुमने चंगाई पाई और दूसरे दिन तुम मुझे भूल गए, है ना। तुम्हें अच्छी शिक्षा चाहिए थी, मैंने तुम्हें शिक्षा दी, उसके बाद फिर मुझे भूल गए, है ना। तुम्हें बरकतें चाहिए थी अपने घर परिवार में, तुम्हें बरकतें मैंने दी और फिर तुम मुझे भूल गए। तो परमेश्वर ये कहना चाह रहे हैं कि तुम्हें आशीष भी मिलेगी, चंगाई भी मिलेगी, शिक्षा भी मिलेगी, बरकतें भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, लेकिन फॉलो मी, मतलब जीसस क्राइस्ट को फॉलो करो, उन पे विश्वास करो, सच्चाई से, ईमानदारी से उनके पीछे चलो, उनकी बातों को मानो, उनकी बातों पे चलो, है ना। अपने जीवन को समर्पित करो उनको ईमानदारी से, तब जाके आपको आशीष, चंगाई, शिक्षा, बरकतें मिलेंगी ही मिलेंगी। और इनफैक्ट आपको नहीं, आपके परिवारों को, आपके बच्चों को, सबको मिलेंगी। तो लेकिन प्रभु यीशु को अपना जीवन नहीं देना चाहते। चर्च में आकर यदि हमने भेंट दिया, बपतिस्मा लिया, प्रभु भोज में शामिल हुए, लेकिन प्रभु यीशु को प्रभु और स्वामी करके ग्रहण नहीं किया, तो हमारा चर्च आना व्यर्थ है, बेकार है। इसका मतलब हमारा उद्धार नहीं हुआ, है ना। तो इसका ये निचोड़ होता है इस कहानी का और इस दृष्टांत का। उसे राजा ने देखा, फिर हम कंटिन्यू करते हैं आगे। राजाओं के राजा प्रभु परमेश्वर की आंखों से कोई बच नहीं सकता। उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान हैं, जो सबको देखती रहती हैं। हम सीसीटीवी कैमरे से बच सकते हैं, लेकिन प्रभु परमेश्वर की आंखों से नहीं बच सकते। राजा ने उस व्यक्ति को भी देखा, है ना। राजा ने उस व्यक्ति से क्वेश्चन आंसर किए, पूछा। राजा ने उस व्यक्ति से प्रश्न पूछा, तू अंदर कैसे आ गया बिना शादी के वस्त्र धारण किए हुए। हम सभी एक ना एक दिन उस राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु के सम्मुख खड़े होंगे, और हम सभी को अपना व्यक्तिगत हिसाब किताब देना होगा, चाहे वो मैं हूं, चाहे आप हैं, चाहे कोई और है। उस व्यक्ति के पास कोई भी जवाब नहीं था जब राजा ने उससे पूछा कि तू अंदर कैसे आ गया, क्योंकि उसे सारे नियम कानून मालूम थे। किसको? उस व्यक्ति को। इसलिए कोई भी बहाना अब काम नहीं आ सकता था। उसका कोई भी जवाब राजा को संतुष्ट नहीं कर सकता था। उसका मुंह बंद हो गया। किसका? व्यक्ति का। उसके पास विवाह का वस्त्र नहीं था,
तो उसे विवाह भोज में आने का कोई अधिकार नहीं था। यदि हमारे पास भी विवाह का वस्त्र नहीं है तो हम भी उस विवाह भोज में शामिल नहीं हो सकते। अब सवाल उठता है, राजा ने विवाह वस्त्र ना होने पर उसे दंड दिया है? उसे दंड के रूप में उसके हाथ पैर बांधकर अंधकार वाले स्थान में फेंक दिया गया। जो व्यक्ति विवाह वस्त्र पहन के नहीं आया था, जहां रोना, दांत पीसना, वह अयोग्य अतिथि, एक अपराधी के समान दंड मिला उसको। हमारे लिए वह विवाह का वस्त्र क्या है? इस कहानी से आप क्या क्या सोचते हैं, समझते हैं कि हमारे लिए विवाह का वस्त्र क्या है? यशाया 61 अध्याय 10 पद में लिखा है, उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए हैं। किसने? प्रभु यीशु मसीह ने। और धार्मिकता की चादर उड़ाई है। जैसा दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता है और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है, यह परमेश्वर के द्वारा प्रदान किए जाने वाला वस्त्र है। क्या वस्त्र है? उद्धार का वस्त्र। उत्पत्ति 3 अध्याय 21 पद में लिखा है, अदन की वाटिका में परमेश्वर ने आदम और हव्वा को वस्त्र पहनाने के लिए एक निर्दोष मेमने का लहू बहाया गया ताकि वे परमेश्वर के सम्मुख खड़े हो सके। प्रभु परमेश्वर स्वयं वस्त्र प्रदान करते हैं। यह बिल्कुल मुफ्त है लेकिन बेशकीमती है। परमेश्वर ने इसकी कीमत चुकाई है। यह उद्धार मुफ्त में है। और वो कैसे है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हम सबके पापों के लिए सूली पे कुर्बान हुए, इसलिए ये उद्धार बेशकीमती है। यह उद्धार मुफ्त में है, लेकिन इसके लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को इस दुनिया के बदले में मरने भेजा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र भी दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3 अध्याय 16 पद में लिखा है। हम ये वस्त्र कैसे प्राप्त करें, है ना? हम उद्धार कैसे प्राप्त करें? इस वस्त्र को प्राप्त करने के लिए और धारण करने के लिए हमारे जीवन के मैले चिथड़े रूपी पाप और कपड़े अलग करने होंगे। क्या करना होगा? मैले छितड़े पाप और कपड़े अलग करने होंगे। यशाया 64 अध्याय 6 पद में लिखा है, हमारे धर्म के काम परमेश्वर के सम्मुख मैले चिथड़ों के समान है। जकरिया 3 अध्याय 4 पद में लिखा है, प्रभु ने कहा, इसके ये मैले कपड़े उतारो, देख मैंने तेरा अधर्म दूर किया और मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूं। यह वस्त्र स्वयं यीशु मसीह है। उस वस्त्र के पहनने वाले की यह पहचान है कि वह पवित्र जीवन जिएगा। हमारा चरित्र बताता है कि हम उस पवित्र वस्त्र को पहने हैं या नहीं। रोमियो 13 अध्याय 14 पद में लिखा है, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा, तुम पवित्र हो जाओगे। संभोवक्ता 9 अध्याय 8 पद में लिखा है, तेरे वस्त्र सदा उजले रहें, उस वस्त्र की रखवाली हमेशा करना कि पाप में दूषित ना हो जाए, है ना? प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय 15 पद में लिखा है, देख मैं चोर के समान आता हूँ, धन्य है वह जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है ना?
विश्वास करते हैं यीशु के दृष्टांत पे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को प्रभु के यीशु मसीह के दृष्टांतों के द्वारा बहुत बहुत आशीष मिले और यह आशीष का कारण हो प्रभु यीशु मसीह के सारे दृष्टांत। यदि आपको अच्छा लगता है ये स्पिरिचुअल वीडियो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मुझे बताएं और परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने आज के वचनों से बहुत कुछ सीखा होगा। आइए हम प्रार्थना करके इसको ख़त्म करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए और धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के वचन के लिए कि आपने हमें सिखाया प्रभु कि हम कैसे उद्धार का वस्त्र पहने, आपको पहने परमेश्वर, क्योंकि हम पाप में डूबे हुए हैं। हम रोज़ पाप करते हैं प्रभु जी, जाने अनजाने में जानबूझ के। हम सबको शुद्ध करें, पवित्र करें, अपना जैसा बनाए, जिससे कि हम तेरे पवित्र उद्धार का वस्त्र पहन पाएँ परमेश्वर। हम सबको पवित्र करें, शुद्ध करें, हमारे ध्यान को, हमारे मन को अपनी ओर लगाएं प्रभु। हम सबको शैतान की देखी अनदेखी शैतानी चालों से बचाएं, जिससे कि हम पवित्र रहें, पाप में ना पड़ें, पाप में ना जिएं परमेश्वर। हम सबकी सहायता करें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु आपके जीवित और अच्छे वचन के लिए। होने दे प्रभु कि ये वचन करोड़ों गुना फैले, बहुत लोगों तक फैले परमेश्वर, सहायता करें। बहुत बहुत धन्यवाद हर एक आशीष के लिए, अभी तक हमें संभालने के लिए, सारी बातों के लिए। मैं सारी विनती प्रार्थना आपके चरणों में रखता हूँ, सुने और ग्रहण करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अब सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।